एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डिफॉर्मेशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डिफॉर्मेशन इज एन इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। आप जानते हैं कि आईपीसी के अंदर बताया गया कि जो इंजरी होती है वो 4 तरह की होती है। तो पहली होती है बॉडी पे, प्रॉपर्टी पे, माइंड पे और रेपुटेशन पे। तो अगर आपकी रेपुटेशन पे कोई खतरा आता है, इंजरी होती है, तो वो हो जाएगा डिफॉर्मेशन। और इसका सिविल और क्रिमिनल दोनों में मतलब होता है। तो विनफील्ड ने क्या समझाया है? पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट, कोई बात पब्लिश की जाए, यानी कि अखबार में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल में आ जाए, या फिर पब्लिक को अगर एड्रेस की जाए बोलकर, तो यहाँ पे वो पब्लिक के डोमेन में आ चुकी है। विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स, यानी कि जो उसकी इज्जत है उन लोगों के बीच में जो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं वो गिर जाए, या फिर वो उसको शन या अवॉइड करने लगे, तो ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इंग्लिश लॉ की। वहां पे 2 तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, एक होता है लिबिल और एक होता है स्लैंडर। लिबिल जनरली होता है रिटन फॉर्म में और स्लैंडर होता है ओरल फॉर्म में। लिबिल का मतलब क्या है? पब्लिकेशन ऑफ डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म। ये परमानेंट फॉर्म होता है क्योंकि ये रिटन होता है। दूसरा है स्लैंडर, पब्लिकेशन ऑफ डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट इन सम ट्रांजिएंट फॉर्म, यानी कि वर्ड्स या जेस्चर्स, यानी कि हाथों से कुछ इशारे करके या फिर वर्ड्स द्वारा, तो ये हो जाएगा स्लैंडर। अब बात करते हैं एसेंशियल्स की, पर उससे पहले बात करते हैं कुछ केस लॉस की, ताकि आप इसके एसेंशियल्स खुद ही समझ सकें। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता का। यहाँ पे एक न्यूज़ आइटम पब्लिश हुआ जहाँ पे कहा गया कि मंजू लता रैन विद अ बॉय एट नाइट, कि वो एक लड़के के संग भाग गई रात में। दिस न्यूज़ वॉज नॉट ट्रू एंड अनजस्टिफाइड। ना तो ये सच थी और ना तो कोई जस्टिफिकेशन था कि इसने ये न्यूज़ क्यों पब्लिश करी। कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि डिफेंडेंट्स आर लायबल फॉर डिफॉर्मेशन एज एक्ट वाज अनजस्टिफाइड एंड डिफॉर्मेटरी। तो अगर आपका एक्ट जस्टिफाइड है तो यह बचाव हो सकता है, साथ ही अगर वो डिफॉर्मेटरी नहीं है तो भी वो बचाव हो सकता है। अगला केस कौन सा है? टॉली वर्सेस जेएस फ्राई। प्लेंटिफ वॉज अ गोल्फ चैंपियन, यानी कि जो प्लेंटिफ था जिसके ऊपर डिफॉर्मेशन हुआ वो गोल्फ का चैंपियन था। और एक अखबार ने यह कहा कि जब ये कल खेल रहा था तो इसकी जेब से एक चॉकलेट बाहर आ रही थी और वो उस चॉकलेट की ब्रांड को प्रमोट कर रहा था, और इसीलिए इसने गेम को जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि इट इज एन इनुएंडो, यानी कि आप इनडायरेक्टली, यानी कि 2 तरफा बातों से आप इसकी डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ ही एक डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है। इनुएंडो का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये आदमी कहाँ चोर हो सकता है, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, पर मेरा मतलब ये है कि ये चोर है, तो ये हो जाएगा इनुएंडो। अब बात करते हैं एसेंशियल्स की। तो पहला क्या है? मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्प्यूटेशन, यानी कि मैंने कुछ बोला या फिर कुछ लिखा, किसी भी तरह से वो पब्लिक के डोमेन में आ गया पब्लिश होकर। कंसर्निंग अ पर्सन विच इज फॉल्स एंड डिफॉर्मेटरी, तो वो एक व्यक्ति के बारे में है जिस व्यक्ति का डिफॉर्मेशन हो रहा है इस केस में, और वो चीज़ फॉल्स है और डिफॉर्मेटरी है। रेपुटेशन इज इंजर्ड व्हेन इट इज लोअर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जनरली, और वो तब डिफॉर्मेशन हो जाएगा जब लोगों की नज़र के अंदर मेरी इज्जत जनरली डाउन हो जाए, या फिर वो मुझे अवॉइड या शन करने लगे। अगली बात क्या है? वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है वो डायरेक्टली हो रही हो या इनडायरेक्टली हो रही हो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल इनुएंडो, यानी कि मैं बोल कुछ रहा हूं पर उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। तो किसी भी तरह से अगर उसकी इज्जत सोसाइटी में गिर रही है तो वो हो जाएगा डिफॉर्मेशन। प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द वर्ड्स रेफर टू हिम, यानी कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो उसका डिफॉर्मेशन हुआ है, ये उसे खुद ही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरे से जुड़ा हुआ मामला है। अब बात करते हैं अबाउट डिफेंसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बातें जनरली डिफॉर्मेशन होती वो अब नहीं होंगी 3 केसेस के अंदर। पहला क्या है? जस्टिफिकेशन या ट्रुथ, यानी कि मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैं उसे क्यों बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चली और वो प्रोसीडिंग को मैंने पब्लिश करा, तो वहाँ पे उसके बारे में अगर डिफॉर्मेशन वाली बातें हैं भी तो वो जस्टिफाइड है। या फिर अगर मैं सच बोल रहा हूँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रेस ने ये कहा या अखबार ने ये कहा कि इस आदमी को 5 साल की सजा हुई थी चोरी के अंदर, पर उस आदमी को सजा हुई थी 4 साल की चोरी के अंदर, तो इन द केस ऑफ अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्रेस सब्सटैंशियली कोई बात सही बोलती है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो दूसरा डिफेंस क्या है डिफॉर्मेशन का? वो है फेयर कमेंट, यानी कि अगर एक व्यक्ति एक कमेंट करता है, अपने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन को दिखाता है और साथ ही वो कमेंट फेयर है और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, तो भी वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूं कि भाई तुम इनसे पैसे मत लेना, ये व्यक्ति जो है वो डाउटफुल नेचर के हैं, इन पे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, तो वो एक फेयर कमेंट है और साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है।
थर्ड डिफेंस क्या है? थर्ड डिफेंस है प्रिविलेज। तो ये प्रिविलेज फॉर एग्जांपल इन पार्लियामेंट, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस होती हैं और अगर आप कुछ बातें बोलते हैं तो वो डिफेमेशन नहीं होंगी। थैंक यू एवरीवन।